बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 जून 2024 रोज़ जुमा और मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वज़ारत हज ने उम्रा वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने हज सीज़न के अख्ताम पर जुमेरात 20 जून 2024 से नए उम्रा सीज़न के लिए वीज़े जारी करने का ऐलान कर दिया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि नया उम्रा सीज़न 1 मुहर्रम 1446 हिजरी से शुरू होगा। वज़ारत हज और उम्रा गुज़श्ता कई सालों से हज सीज़न के अख्ताम के बाद उम्रा पर आने के ख्वाहिशमंदों के लिए वीज़े जारी करना शुरू करता है। वज़ारत का कहना है कि वो सऊदी क़यादत की हदायत पर अमल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन को उम्रे की सहूलत फराहम करने की कोशिश हर साल करती है और इस सिलसिले में उनकी ज़रूरियात और उन्हें ज़रूरी खिदमात भी फराहम करती है। हज के दौरान इंतकाल कर जाने वाले बेशतर आज़मीन के पास इजाज़तनामे नहीं थे। साल 2024 के हज सीज़न के दौरान हलाक होने वाले बेशतर आदमीन के पास इजाज़तनामे नहीं थे। कई ममालिक के अहदेदारों की जानब से तस्दीक की गई है कि 1445 हज सीज़न के दौरान हलाक होने वाले बेशतर आदमीन सऊदी अरब में हज शुरू होने से कई माह पहले टूरिस्ट और विज़िट वीज़े पर आए। ये लोग हज सीज़न शुरू होने तक मकाम करमा में रहे। उन्होंने बाकायदा इजाज़तनामों के बगैर और किसी कंपनी या इदारे की तरफ से रहाइश, खाने और ट्रांसपोर्ट की सहूलतों की फराहमी की अदम मौजूदगी में हज अदा किया। ट्यूनिस की वज़ारत ख़ारजा जो है अमूर, माइग्रेशन और बैरून मुल्क शहरियों ने तस्दीक की है कि हज के दौरान ट्यूनिस के हलाक होने वाले बेशतर आज़मीन सऊदी अरब में सियाहत, उम्रे और जो विज़िट के वीज़े पर पहुँचे थे। इसी तरह उर्दन की वज़ारत बराए अमूर ख़ारजा और बैरून मुल्क शहरियों के डायरेक्टर ऑपरेशन ने कहा कि उर्दन के हलाक या गुम हो जाने वाले तमाम आज़मीन उनके मुल्क के सरकारी हज वफ़द का हिस्सा नहीं थे और वो सऊदी अरब में सियाहत और विज़िट के वीज़ों पर और हज के इजाज़तनामों के बगैर इंटर हुए थे। वाज़ेह है कि रवां साल के हज सीज़न के दौरान मक्का मुकर्रमा में टेम्परेचर में नुमाया इजाफा हुआ। कई नेशनलिटीज़ के आदमीन बड़ी तादाद में टूरिज़म और विज़िट वीज़े पर पहुँचे थे। उसके नतीजे में उन आदमीन ने चिलचिलाती धूप और थका देने वाली गर्मी में बगैर खाने, किसी कंपनी की फ्राहम की गई बगैर ट्रांसपोर्ट, रहाइश के जो है और ना हमवार रास्तों और पैदल चलने वालों के लिए जो मखसूस नहीं थे, उस पर चलते हुए लंबा लंबा सफ़र तय किया। इसी सूरत हाल की जो है वजह से बहुत से लोग बदकिस्मती से हलाक हो गए। हाइल में फ्यूल टैंकर और अलखुबर में कार में आग, एक शख्स जख्मी। हाइल और कुबर में शहरी दफा की टीमों ने जुमेरात को कहा यहाँ फ्यूल टैंकर और कार में लगी आग को बुझा दिया गया। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि हाइल के शहरी दफा के सेंटर को फ्यूल टैंकर में आग लगने की इतला मिलते ही फौरी जाए वक़ुआ पर टीमें रवाना कर दी गई हैं। शहरी दफा की टीम का कहना है कि मौके पर पहुँच पर आग पर काबू पाने की फौरी कार्रवाई शुरू कर दी और आग का दायरा महदूद करते हुए इसे बुझाने में कामयाबी हासिल कर ली। शहरी दफा का कहना है कि फ्यूल टैंकर में आग लगने से एक शख्स जख्मी हुआ है। टीम आग लगने के असबाब का भी पता लगा रही है। दूसरी जानब अलखुबर में शहरी दफा का कहना है कि अलखुबर के अलसकबा में चंद घंटे पहले एक गाड़ी में लगने वाली आग पर भी काबू पा लिया गया। उसे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब में मंशियात के धंधे में मुलव्विस 2 पाकिस्तानी गिरफ्तार। सऊदी अरब में इंसदाद मंशियात के हुकाम ने दारुल हुकूमत रियाद से 2 पाकिस्तानी बाशिंदों को मंशियात की तरवीज के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 26 किलो मंशियात बरामद कर ली हैं। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ने रियाद के इलाके में पाकिस्तानी नेशनलिटी के हामिल 2 बाशिंदों को 26 किलोग्राम मंशियात मेथाम्फेटामाइन जो है उसकी तरवीज पर गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया। ताइफ के हस्पताल में 2 नौमौलूद की तब्दीली की तहकीकात शुरू। ताइफ के किंग फैसल हस्पताल से 2 नौमौलूद जो बच्चे हैं उनकी तब्दीली के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। औकात अखबार के मुताबिक ताइफ हेल्थ सेंटर की CEO डॉक्टर तलाल अलमालकी ने बताया कि इस वक्त ताइफ के किंग फैसल हॉस्पिटल में नौमौलूद को तब्दील करने के मामले की तहकीकात आला पैमाने पर जारी हैं। इस हवाले से हालात और वाक़यात का जायज़ा भी लिया जा रहा है। अलमालकी का कहना था कि यह वाक़या उस वक़्त पेश आया जब 2 हफ्ते पहले वालिदैन ने बच्चों की वसूली के वक़्त उनकी तब्दीली का इंकशाफ किया, जिसके बाद दोनों बच्चों के अहल खाना के DNA के नमूने हासिल किए गए ताकि बच्चों के हवाले से तस्दीक हो सके। अलमालकी ने कहा कि इस हवाले से तफ्तीश का अमल शुरू हो चुका है और हक़ाइक़ मालूम होने पर इस जुर्म में मुलव्विस होने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी।
सऊदी प्रेस एजेंसी ने इतला दी है कि सऊदी वजारत दाखिला की जानब से रवां साल हज सीज़न के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों पर आजमाई गई एक हाई टेक बसरी तिबी सर्विस जो है वो कामयाब साबित हुई है। ये सर्विस काम की जगह पर तिबी मुआयना करने के लिए मसनूई जहानत और जदीद मवासलाती टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन एक कैप्सूल का इस्तेमाल करती है और यह मुआयना 6 मिनट के अंदर मुकम्मल कर लेती है। वजारत की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल सर्विसेज की रिपोर्ट में बताया गया कि कैप्सूल ने 26 जिस्मानी पैमाइशों को मुमकिन बनाया, जिनमें अहम तरीन कद, वजन, जिस्म और उज़लात का हुजम, ब्लड प्रेशर, दर्जा हरारत, ऑक्सीजन का लेवल, तवानाई की ज़रूरियात और हरकत कलब वगैरह शामिल थी। जज़ान अबू अरीश में जहर के 100 से ज़ायद केसेस सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर 2 रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए। सबक न्यूज़ के मुताबिक जज़ान के इलाके अबू अरीश गवर्नरेट में 2 रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद 100 लोग जो है जहर खुरानी का शिकार हुए हैं। एहतियात के तौर पर रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। अबू अरीश जनरल हॉस्पिटल को 2 मशहूर रेस्टोरेंट का खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के केसेस मौसूल हुए। जो जख्मियों का जो एमरजेंसी डिपार्टमेंट है वहाँ पर रखा गया है और उनकी सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाया गया है, और मरीज जो थे वो तमाम वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वादे किया है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको लिथियम बैटरियां जो हैं वो ले जाने की ज़रूरत जो इजाज़त है, लेकिन उसको अपने हैंड लगेज में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो को पावर करती हैं उनको अपने जो हैंड कैरी है उसके अंदर रखना होगा। उन्होंने कहा अपनी हिफाजत के लिए हवाई जहाज़ के केबिन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आलात को अपने कैरी बैग जो है, कैरी ऑन जो बैग्स है उसके अंदर रखें। मुस्तकबिल अब रियाद में है। बरतानवी पाकिस्तानी बॉक्सर की नज़र में रियाद आलमी खेलों का मरकज़। रवां माह रियाद में अमरीकी रियासत विस्कॉन्सन के ऑस्टन विलियम्स को एक मुकाबले में शिकस्त देने वाले पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी बॉक्सर हमजा शराज ने सऊदी अरब के दारकूमत की खेलों के हवाले से तारीफ़ की है और उसे मुस्तकबिल का आलमी खेलों का मरकज़ करार दिया। शराज ने 1 जून को क्वींसबेरी मुकाबला मैच रूम 5 मुकाबला जो है 5 इवेंट के एक हिस्से के तौर पर रियाद के किंगडम अरीना में जो है विलियम्स को शिकस्त दी थी। इस साल के आखिर में सऊदी दारकूमत में दोबारा मुकाबला करने का इरादा रखने वाले 25 साल नौजवान का कहना है कि रियाद में लड़ना एक हैरत अंगेज तजर्बा था। हालांकि सऊदी अरब में ये उनका पहला मुकाबला था। मक्का के बाजारों की रौनकें बहाल होगी। हाजी तोहाइफ की खरीदारी में मसरूफ़। वतन रवानगी से पहले हाजी जितने भी हैं मक्का मुकर्रमा के बाज़ारों में तोहाइफ और दीगर अशिया जो हैं वो ख़रीदने में दिलचस्पी उनकी नज़र आ रही है, और बेशतर हाजी नमाज़ें, तस्बीह और दीगर जो अशिया हैं उसकी ख़रीदारी करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ जद्दा के मकबूल जो फेमस बाज़ार हैं वो हाजियों को तोहाइफ ख़रीदने के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। जद्दा के तारीखी बाज़ार दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन को ख़रीदारी, सियाहत और उसके मकामात की सैर के लिए राग़िब करते हैं। हाजियों के लिए जद्दा एक तारीखी इलाका जो है माना जाता है जो सैकड़ों साल पुराना है, और जद्दा के अंदर जो बलद का इलाका है वो सालों साल पुराना इलाका है। जद्दा के बाज़ारों का एक मरकज़ी इलाका है जहाँ पर मुख्तलिफ यादगारें, तोहाइफ और जो है सकाफ़ती चीज़ें देखने को मिलती हैं। इन दिनों बाज़ारों में जाने वाले ज़ायरीन की आमद जो है वो देखी जा रही है, जो कि अपनी शॉपिंग करने के बाद अपने मुल्कों को वापस जा रहे हैं। हाजियों से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर इतलात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान के हज मिशन ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों के हज के दौरान मजहबी मकामात पर मदद के बगैर होने से मुतल्लिक खबरों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ऐसी वीडियोज़ में कोई सच्चाई नहीं है। वज़ारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहब हमांगी ने आवाम से अपील की है कि वो गैर मुसद्दक़ा खबरों और सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहों पर कान ना धरें। 50 डिग्री को टेम्परेचर छू रहा है। शदीद गर्मी की लहर इन इलाकों में पहुंच रही है। आला टेम्परेचर हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब के मशरकी और शुमाल मशरकी हिस्सों को मुतासर करता रहता है, ख़ास तौर पर अल-हसा, हिफर अल-बातन, अल-कसीम और मदीना के कुछ इलाकों में। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आखिर तक पहुँचने का इम्कान है और इन इलाकों में 50 तक भी जा सकता है। और अरब मौसम की वेबसाइट के मुताबिक हिफर अल-बातन का इलाका इंतहाई गर्म हवा के बड़े पैमाने पर मुतासर होने की तवक्को है, जिससे टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। जुमा और हफ्ता को टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहने की तवक्को है। तवक्को की जा रही है कि मौसमी हालात हफ्ते के आखिर तक जारी रहेंगे, जिससे हर एक को गर्मी के असरात से बचने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है।
इस साल के आखिर तक 300 करोड़ प्रति सऊदी अरब मुंतकिल हो जाएंगे। एक हालिया रिसर्च में तवक्को की गई है कि साल के आखिर तक तकरीबन 300 करोड़ प्रति सऊदी अरब जाएंगे। किंगडम आला मालियत वाले लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना जारी रखे हुए हैं। तहकीक से पता चला है कि सऊदी दारकूमत रियाद और जद्दा गवर्नरेट करोड़पति जो तारकिन वतन हैं उनमें बहुत फेमस हो चुके हैं। ख़ास तौर पर शुमाली अफ्रीका और मशरक़ वस्ती से इस तहकीक में ये पेशगोई भी की गई है कि इस साल तकरीबन 1,28,000 करोड़पति जो है दुनिया भर में मुंतकिल होंगे, जो 2023 में 1,20,000 के पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ देंगे। रिसर्च के मुताबिक चीन से 15,200 करोड़पति बाहर निकलेंगे। उसके बाद बरतानिया 9,500 करोड़पति दूसरे ममालिक का रुख करेंगे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।